तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं प्रेम की आकर्षण की शक्ति ये क्या होती है। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है, जिस कैसे वो चीज काम करती है और वो प्रेम में कैसे वो चीज लागू होती है। तो आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। यस फ्रेंड्स, जब आप अपने प्रिय पकवान, प्रिय खाना के प्रति आकर्षण और महसूस होती है, आकर्षण महसूस करते हैं, तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। यस फ्रेंड्स, कहीं पे अच्छा खाना बन रहा है तो आपको जैसे लगता है कि मतलब उसके तरफ हम ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाते हैं, तो वही प्रेम है। अगर आपको आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ महसूस नहीं होता, आप जान ही नहीं पाते वहां पे कुछ अच्छा चीज बन रहा है। आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते हैं, आप जब महसूस ही नहीं कर पाते अच्छी चीज कहाँ बन रहा है, बुरा चीज कहाँ हो रहा है, तो आप उसको महसूस ही नहीं कर पाते, तब आप कैसे जान सकते हैं? तब आप ये नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किस चीज से नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। ये चीज किस किस चीज में लागू होती है? आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, देन कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक मतलब ड्रेस या अन्य चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होते। हम किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते, या किसी शहर तो बहुत सारा है लेकिन किसी एक शहर हमको अच्छा लगता है, किसी घर को देखने से उसके तरफ हम ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाते हैं। कार, हर किसी का कार एक नहीं होता। जिस कार के प्रति आप आकर्षित होते हैं, जिस कार के प्रति आपकी प्रेम रहती है, उसी कार आपकी होती है। खेल, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है तो किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है, तो किसी को हॉकी अच्छा लगता है, तो किसी को बैडमिंटन अच्छा लगता है। अगर ये चीज आकर्षित नहीं होती, खेल के प्रति प्रेम नहीं होती, तो आप सभी को अलग अलग खेल के प्रति रुचि नहीं होती और सब चीज समान लगता अगर आपकी आकर्षित नहीं होती। तो नौकरी भी जैसे अलग अलग किस्म के है, हर किसी का एक एक चॉइस है, अपने हिसाब से जो चीज वो कर सकते हैं उसी के प्रति वो आकर्षित होते हैं और वैसे ही नौकरी या काम किसी के यहाँ जाके करते हैं। किसी को तो किसी के यहाँ जाके काम करने का भी पसंद नहीं होता, वो खुद अपना धंधा चालू करते हैं। यस, तो ये अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। आकर्षण का नियम बोल दे या प्रेम का नियम बोले, दोनों ही एक ही नियम है। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। किसी को अच्छे देंगे तो आपको वैसे ही प्रकृति लौटाएगी। आइए उसके बारे में जानते हैं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। हर छोटी से बड़ी चीज को ये क्या करता है, एक समान ही बना के रखता है। ये ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है। आपको जो भी चीज आंखों में नजर आ रही है, ये चीज आकर्षण की शक्ति और प्रेम की शक्ति हर जगह में है। जैसे हम बोलते हैं भगवान हर जगह रहते हैं, वैसे ही ये शक्ति हर जगह रहती है। और ये नियम आपको जीवन में भी सक्रिय है। यस फ्रेंड, आपको आप सोच रहे होंगे हमको तो नहीं जानते, आप माने या नहीं माने, जानते हैं नहीं जानते, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये शक्ति आपके अंदर में भी है। आकर्षण का नियम ये कहता है समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ के सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं, यस, वही आपके जीवन में वापस प्रकृति आपको लौटाती है। यस फ्रेंड्स, इस चीज को मैं बार बार दोहराने का मतलब यही है कि आज से आप खुद के प्रति अलर्ट रहिए और अपने आप को कोई भी काम करने से पहले या सोचने से पहले, किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले या किसी के बारे में अच्छा सोचने से पहले थोड़ा सा अपना और नजरिया रखिएगा, क्योंकि आप किसी के बारे में जैसे सोच रहे हैं, जैसे उसके प्रति अच्छा सोच रहे हैं, तो आपके लिए उससे और बहुत अच्छा वापस लौट के आएगी। और जिसके लिए आप बेकार सोच रहे हैं वो उसके लिए नहीं सोच रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही प्रतिफलित हो रही है। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने ही चीज दी है, उसी के समान चीज आपको मिलती है। यस फ्रेंड्स, ये बुक में ऑलरेडी हर चीज लिख दिया गया है। आपको समझने की देर है कि आप दुनिया में जो चीज करते हैं उसी के अनुरूप ही आज आप प्रतिफलित हो रहे हैं। जन्म से लेकर आज तक जो भी किए हैं उसी के बदौलत आज जो भी है वो आपको दिख रहा है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। हम लोग कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज में बहुत सोच में रहते हैं, तो अगर हम देंगे नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। तो आज से आप क्या क्या दे सकते हैं, किस तरह दे सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें जो चीज आज सीखने को मिल रही है उस चीज के बारे में आप आगे भी खुद तो सतर्क रहिए, और उसके साथ साथ समाज को कैसे धीरे धीरे करके सुधारेंगे उसके ऊपर भी काम करना होगा। आप धीरे धीरे अपने ऊपर सुधार लाएंगे तो आपके नज़दीक में जो जो रहेंगे वो लोग भी धीरे धीरे सुधार आएगी। दूसरी ओर यदि आप ये सोचते हैं और महसूस करते हैं कि मेरा जीवन बेहतरीन है, ऐसे लोग परिस्थितियां और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देगी। यस, पहले में ही जैसे बात किए थे सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। आप अगर किसी के बारे में सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छा होगी, ये किसी के बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो बुरा होगी। ये किसी के बारे में की बात नहीं है, अपने बारे में भी अगर आप अपने आप को अपने आप से चाहत रखेंगे तो आपकी हर काम आपके मनचाहे चीजों के साथ होगी। आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगी। और आप अपने बारे में ही पहले से सोच लेते हैं कि मेरे साथ मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप जितना भी चाहे कोशिश कर लें वो चीज को आप नहीं कर सकते। तो आप एक मानिए ना मानिए आप एक चुंबक हैं। बिना किसी गलतियों से आपके जीवन में वही चीज दे रहा है जो आपने दी है। यस फ्रेंड्स, क्या इसमें से क्या समझ में आया? आप खुद एक चुंबक हैं। आप आकर्षण का नियम बिना किसी कोई गलती नहीं करता। वो कुछ अच्छी चीज कर रहा है, बुरी चीज कर रहे हो, कुछ उसे समझ में नहीं आता। आप अच्छी चीज किसी को देने के लिए सोचे हो, उसका 10x वो आपको लौटाएगी। जन्म होने से आज तक जो आपने दी है उसी का प्रतिफलित आज आप दिख रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, आपके पास धन संपत्ति कितना है, आपके साथ आपका फैमिली का रिलेशन कितना कैसे है, लोगों से रिलेशन कैसे है, ये सब चीज जैसे जैसे लोगों को दिए हैं उसी तरह आप आज बने हैं। इस दुनिया में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। जब जैसे विचार और भावना देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप अगर खुश रहते हैं तो जो व्यक्ति खुशी से रहता है उसका मन चाहे चीज पाता है, उसी के तरह आप आकर्षित होते हैं। जैसे कि धन दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना अनुभव के आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं, जिनके बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। आप पैसा के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी जाके पैसा आपके पास आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, पैसा तो हमारे पास नहीं आती, पैसा हमारे पास मुश्किल से आती है, तो ये सब नकारात्मक चीजें हैं और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज चलती रहती है। तो उस चीज को हटा के आज से मनी एफर्मेशन सीखना होगा और किसी एक सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। यस फ्रेंड्स, तो क्या इसमें सीखने को मिला? आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार रखें तो वो यूनिवर्स के सामने हम कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यूनिवर्स हमको धन दौलत देने का काम उसका है, बट पैसा के बारे में हम लोग कम से कम अच्छा तो सोचें, तब तो हमारे पास आएगी। तो आज की सारांश जानते हैं। मानव जाति सचेत होकर जानकर प्रेम के नियम को अनुसरण करेगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ
ये नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। जैसे हम चुंबक मतलब किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के वजह से वो चीज नीचे ही आती है। वैसे ही कोई भी चीज हम अच्छा सोचे तो अच्छा होगा, बुरा सोचे तो बुरा होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छा सोचे। यस फ्रेंड्स, तो आज की सेशन को लगभग टाइम हो गया है और आज के सेशन यहीं पे हम बंद करने जा रहे हैं। देन कल हम सीखेंगे प्रेम की शक्ति।